19 अप्रैल 2026, तारीख नोट कर लीजिए। अगर आप इस साल चारधाम यात्रा या केदारनाथ जाने का सोच रहे हैं तो अगले कुछ सेकंड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस समय भारत में आस्था के नाम पर चल रहा है एक बेहद खतरनाक डिजिटल ठगी का खेल। सिर्फ एक क्लिक और आपकी यात्रा ही नहीं, आपकी मेहनत की पूरी बचत भी खत्म हो सकती है। हजारों लोग सोशल मीडिया पर दिखने वाले हेलीकॉप्टर बुकिंग, वीआईपी दर्शन के झांसे में अपना पैसा गंवा चुके हैं। सवाल है, ये ठग आपकी स्क्रीन तक पहुंचते कैसे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि आप पहले से ही उस निशाने पर हैं। नमस्कार भारत। आज इस वीडियो में 5 चैप्टर में हम इस पूरे स्कैम का सच खोलेंगे ताकि आपकी आस्था किसी डिजिटल जाल का शिकार न बने। चैप्टर पहला, आस्था, भीड़ और बढ़ता खतरा। चारधाम यात्रा भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड की कठिन पहाड़ियों का सफर तय करके बाबा केदार के दर्शन करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में लगभग 46 लाख यात्री चारधाम यात्रा पर गए। 2023 में ये संख्या बढ़कर 56 लाख से भी अधिक हो गई। 2024 में करीब 48 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा की और अकेले केदारनाथ धाम में लगभग 19 लाख लोग दर्शन के लिए पहुंचे। इतनी बड़ी भीड़ सिर्फ आस्था की ताकत नहीं दिखाती, ये डिजिटल ठगों के लिए एक बड़ा अवसर भी बनाती है। यात्रा सीजन शुरू होते ही ऑनलाइन ठगी का जाल और ज्यादा सक्रिय हो जाता है, लेकिन इसे रोका जा सकता है अगर हम इस सिस्टम को समझ लें तो। चैप्टर 2, भारत में साइबर ठगी का एक बड़ा सच। भारत में डिजिटल ठगी एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में 36 लाख से अधिक ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हुई। इन मामलों में कुल मिलाकर 22,845 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, यानी औसतन हर दिन करोड़ों रुपए की डिजिटल ठगी हो रही है। अब साइबर अपराध मौका देखकर किया जाने वाला अपराध बन चुका है। त्योहारों में गिफ्ट ऑफर के नाम पर ठगी, चुनाव में योजनाओं के नाम पर ठगी, आईपीएल में टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी और अब धार्मिक यात्राओं में आस्था के नाम पर ठगी। चैप्टर 3, चारधाम स्कैम का प्रोफेशनल सिस्टम। इस स्कैम की शुरुआत होती है एक साधारण इंटरनेट सर्च से। आप गूगल पर लिखते हैं केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग, सबसे ऊपर एक स्पॉन्सर्ड वेबसाइट दिखाई देती है जो बिल्कुल असली लगती है, यहीं से भरोसा बनता है। लेकिन एक साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के एंगल से समझिए, ये ठग गूगल ऐड पर पैसा खर्च करके अपनी नकली वेबसाइट को ऊपर दिखाते हैं। सिर्फ ऊपर दिखाई देने से कोई वेबसाइट आधिकारिक नहीं हो जाती। हमेशा यूआरएल के अंत में gov.in या ऑफिशियल डोमेन जरूर जांच करें। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत, डोमेन चेक करना। दोस्तों, किसी भी वेबसाइट पर भरोसा करने से पहले उसका हुईज डेटा जरूर देखें। अगर वेबसाइट दावा करती है कि वह वर्षों से सेवा दे रही है, लेकिन उसका डोमेन कुछ ही दिन पुराना है, तो समझ लीजिए यह एक डिस्पोजेबल स्कैम साइट है। तीसरा और सबसे खतरनाक जाल, फोमो यानी डर का दबाव। स्कैमर्स फोन करके कहते हैं सिर्फ 2 सीट बची हैं, 10 मिनट में पेमेंट नहीं किया तो वीआईपी पास कैंसिल हो जाएगा। याद रखिए, कोई भी सरकारी सिस्टम जल्दबाजी में पैसा नहीं मांगता। जैसे ही आप भुगतान करते हैं, ठग सक्रिय हो जाते हैं। पेमेंट सफल दिखाई देता है, लेकिन बुकिंग असफल हो जाती है। कुछ ही समय में वेबसाइट और एजेंट दोनों गायब हो जाते हैं। चैप्टर 4, ठगों के तरीके और लोगों की कमजोरियां। फर्जी हेलीकॉप्टर बुकिंग, वीआईपी दर्शन का झूठा वादा, सोशल मीडिया पर सस्ते पैकेज, नकली होटल कंफर्मेशन और प्राथमिकता पंजीकरण के नाम पर वसूली। लोग इस जाल में इसलिए फंसते हैं क्योंकि वे जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। धार्मिक भावना सतर्कता को कम कर देती है। डिजिटल जानकारी की कमी जोखिम बढ़ा देती है
और सबसे बड़ा कारण होता है शॉर्टकट की मानसिकता। यहीं से ठगी शुरू होती है। चैप्टर 5, सरकारी व्यवस्था और सुरक्षित बुकिंग। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ऑनलाइन पंजीकरण केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही मान्य है। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक पोर्टल पर ही जाकर करें। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर प्रबंध समिति से जुड़ी जानकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होती है। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें, जैसे IRCTC हेलीकॉप्टर बुकिंग पोर्टल। यात्रा के दौरान QR कोड आधारित सत्यापन और साइबर पुलिस निगरानी भी लागू है। फिर भी अंतिम सुरक्षा आपकी जागरूकता पर निर्भर करती है। अगर ठगी हो जाए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। याद रहे, पहला 1 घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस यात्रा को लोग जीवन का सबसे पवित्र अनुभव मानते हैं, उसी यात्रा के नाम पर अगर उनकी मेहनत की कमाई लूट ली जाए तो ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, ये भरोसे का टूटना होता है। ये आस्था पर लगा एक गहरा घाव होता है। इसलिए डिजिटल जागरूकता आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है। डिजिटल दुनिया में हर ऑफर सच नहीं होता, हर वेबसाइट भरोसेमंद नहीं होती और हर जल्दी लिया गया फैसला सुरक्षित नहीं होता। अगर स्थिति सामान्य लगे तो आगे बढ़ने से पहले एक पल रुककर जरूर सोचें। अगर आप या आपके किसी परिचित के साथ डिजिटल ठगी हो चुकी है तो बिना देरी किए तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आगे जरूर साझा करें, क्योंकि सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। संकेत दिया जा चुका है, फैसला आपका है। जय हिंद, जय भारत।